आध्यात्मिक ज्ञानकोश चैनल पर प्रस्तुत सामग्री शास्त्रों पर आधारित आध्यात्मिक विचारों हेतु है। किसी की भावना को ठेस पहुंचाना उद्देश्य नहीं है। क्या आपने कभी सोचा है, जब अंतिम सांस निकलती है तब आत्मा क्या महसूस करती है? क्या मृत्यु दर्दनाक होती है? क्या सच में यमदूत आते हैं? आज हम जानेंगे मृत्यु का वह रहस्य जिसे बताया गया है गरुड़ पुराण में। गरुड़ जी का प्रश्न। गरुड़ जी ने भगवान विष्णु से पूछा, हे प्रभु, जब मनुष्य मृत्यु के समीप होता है तब उसकी आत्मा के साथ क्या होता है? भगवान ने जो उत्तर दिया वही आज हम जानेंगे। एक मृत्यु से पहले के संकेत। गरुड़ पुराण के अनुसार जब मृत्यु निकट आती है तो मनुष्य को कुछ संकेत मिलते हैं। शरीर कमजोर होने लगता है, आंखों की चमक कम हो जाती है, सांस भारी हो जाती है, मन बेचैन या भयभीत हो जाता है, पिछले कर्म याद आने लगते हैं। कहा गया है उस समय आत्मा शरीर से अलग होने की तैयारी करती है। दो आत्मा शरीर कैसे छोड़ती है? भगवान विष्णु बताते हैं, आत्मा शरीर के सूक्ष्म मार्ग नाड़ी से बाहर निकलती है। किस नाड़ी से आत्मा निकले यह उसके कर्मों पर निर्भर करता है। अच्छे कर्म वाले ऊपर के मार्ग से, पाप कर्म वाले नीचे के मार्ग से। जिस क्षण आत्मा निकलती है शरीर निष्प्राण हो जाता है। 3 मृत्यु का अनुभव कैसा होता है? गरुड़ पुराण कहता है, अचानक व्यक्ति को लगता है कि वह अपने ही शरीर को बाहर से देख रहा है। वह अपने परिजनों को रोते हुए देख सकता है, लेकिन वह कुछ बोल नहीं पाता। यह अवस्था अत्यंत सूक्ष्म और विचित्र होती है। 4 यमदूत कब आते हैं? गरुड़ जी ने पूछा, क्या सच में यमदूत आते हैं? भगवान बोले, हाँ, धर्मराज के दूत आते हैं। पुण्यात्मा के लिए वे सौम्य रूप में आते हैं, पापी के लिए वे भयानक रूप धारण करते हैं। उनका कार्य आत्मा को उसके कर्मानुसार ले जाना है। 5 कर्मों का तत्काल प्रभाव। मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा को अपने कर्मों का अनुभव होने लगता है। जिन पापों को हल्का समझा था वे भारी लगते हैं। जिन सत्कर्मों को छोटा समझा था वही सहारा बनते हैं। गरुड़ पुराण स्पष्ट कहता है, कर्म ही साथ जाते हैं, धन और परिवार नहीं। 6-13 दिन की अवस्था। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद 13 दिनों तक आत्मा एक विशेष सूक्ष्म अवस्था में रहती है। इस दौरान उसे अपने घर के आसपास रहने की अनुभूति हो सकती है। श्राद्ध और तर्पण से उसे शांति मिलती है। इसलिए 13 दिन के संस्कार महत्वपूर्ण माने गए हैं। 7 आगे की यात्रा। 13 दिनों के बाद आत्मा को यमलोक की यात्रा पर ले जाया जाता है। वहां कर्मों का लेखा जोखा, पुण्य और पाप का संतुलन, स्वर्ग नरक या पुनर्जन्म का निर्णय सब निर्धारित होता है। मुख्य संदेश। गरुड़ पुराण हमें डराने के लिए नहीं बल्कि सचेत करने के लिए है। मृत्यु निश्चित है, कर्म निश्चित है, न्याय निश्चित है। इसलिए जीवन को धर्म, सत्य और करुणा से जीना ही बुद्धिमानी है। वीडियो समाप्ति संवाद। मित्रों, मृत्यु अंत नहीं, एक यात्रा की शुरुआत है। प्रश्न यह नहीं कि हम कब मरेंगे, प्रश्न यह है हम कैसे जिए। अगले भाग में गरुड़ पुराण भाग 3 में जानेंगे, यमलोक की यात्रा कैसी होती है, वैतरणी नदी क्या है, नरक के कितने प्रकार हैं। यदि यह ज्ञान उपयोगी लगे तो लाइक करें।
अपने अनुभव कमेंट में साझा करें। आध्यात्मिक ज्ञान के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।